दोस्तों, कहते हैं जीवन का नाम ही संघर्ष है। बचपन में पढ़ाई करनी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टॉप करना है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। जब आप 10+2 में जाते हो, आगे निकलते हो, युवा अवस्था में आते हो, फिर आपको प्यार की तलाश हो जाती है। वहां भी रिजेक्शन, इधर जाना उधर जाना, जब तक शादी नहीं होती वहां भी स्ट्रगल। उसके बाद आपके सपने, करियर, महत्वाकांक्षाएं, उसके लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए, अपने परिवार को सब कुछ देने के लिए, राइट? वो चलता रहता है। फिर शादी हो गई, करियर मजबूत हो गया, अब आपके बच्चे हो गए, अब उनकी पढ़ाई, फिर उनका प्यार, उनकी शादी, उनके बच्चे, एक लंबी श्रृंखला है दोस्तों। कभी आपको आराम नहीं मिलेगा, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसमें आपको लगे कि नहीं आज मैं रिलैक्स। कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला। लाइफ ऐसे ही भागती रहेगी हमारी अंतिम सांस तक। इसी तनाव के बीच, इसी स्ट्रगल के बीच आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए कुछ समय जरूर निकालें और आज में जी। गीता में कृष्ण कहते हैं कि तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, है ना? ना आप भूत को देखो, ना भविष्य को, वर्तमान में जी। वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि हम रोते रहते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। और जो आधा वक्त बचता है उसमें हमें चिंता होती है कि आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता। आज में तो जीते ही नहीं। अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। सुकून के कुछ पल ढूंढिए, अपनों के लिए कुछ पल ढूंढिए और आज में जीना सीखना ही सबसे बढ़िया जिंदगी की एक मैनेज्ड प्लानिंग कही जाएगी। हमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन जीने की जो कला होती है उसे मैनेज नहीं रखते, है ना? कोई काम में बिजी है तो सिर्फ काम में ही बिजी है। किसी ने फाइनेंस को तरीके से मैनेज नहीं किया और अचानक से वो लॉस में चला गया। किसी ने अपने फैमिली को वक्त नहीं दिया, किसी ने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, तो बाद में इसके नतीजे बहुत ही गंभीर निकल कर आते हैं और वो एक नए स्ट्रगल का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, आपने नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिंह का नाम तो जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1988 में उनका जन्म हुआ था। 2011 की बात है, वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस से। उसमें कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनका चेन छीनने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी कोई भी प्लेयर होता है ना, जो स्पोर्ट्स में होता है, उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होती है। वो लड़ने लगी, अपने आप को सेव करने की कोशिश करने लगी। उसी आपाधापी में गुंडों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, बरेली के पास। उन्हें कुछ ऐसे फेंका कि उनका जो पैर है पटरी पे आया और वो कट गया। रात भर वो दर्द से तड़पती रही। 40 से 50 ट्रेन उनके ऊपर से क्रॉस हुए। चूहे उनके बॉडी को नोचते रहे। उन्होंने जीने की आस छोड़ दी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और फिर 3-4 महीनों तक डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन प्रयास करते रहे। उसके बाद आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। अरुणिमा सिंह जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, अब विकलांग हो चुकी थी। दूसरा कोई होता तो अपने परिवार पर बोझ बन जाता। निराशा अवसाद में घिर के पूरी जिंदगी का सर्वनाश कर लेता। लेकिन अरुणिमा सिंह कोई बहाना नहीं बनाना चाहती थी, अपने आप को लाचार या विकलांग घोषित नहीं करना चाहती थी। उन्होंने वहीं डिसाइड किया कि वो दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे जो ऊंची ऊंची चोटी है उससे फतेह करेगी।
इसी जज्बे को लेकर चलते हुए ठीक होने के बाद अरुणिमा सिंह ने द रूफ ऑफ अफ्रीका कही जाने वाली, चाहे वो किलिमंजारो हो या यूरोप की एल्ब्रुस चोटी हो, हर जगह तिरंगा लहरा चुकी है। अरुणिमा सिंह के सिर्फ एक डिसीजन ने, उनके बुलंद हौसले ने, उनके आत्मविश्वास ने उन्हें एक बेबस और लाचार अपाहिज की कैटेगरी से दूर हटाकर एक नेशनल सेलिब्रिटी के रूप में खड़ा कर दिया। विकलांगता पैरों से, हाथों से, शरीर से नहीं होती, विकलांगता दिमाग की होती है। कुछ लोग हट्टे कट्टे अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, फिर भी सिर्फ परिवार का गुजारा चलाने में, जिम्मेदारी करने में भी थक जाते हैं, हार जाते हैं, अपने आप में निराशा को लेकर चलते हैं। थोड़ा भी संघर्ष आया उनके जॉब में, बिजनेस में, अरे मेरा जॉब जाने वाला है, बॉस नौकरी से निकालने वाला है, मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे बिजनेस में ये हो गया, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इमीडिएट पैनिक होने लगते हैं। ऐसे नहीं चलती जिंदगी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, बुलंद हौसले हैं, तो आप किसी भी निराशा से बाहर आ सकते हैं। जिंदगी में ये जो छोटे मोटे जो स्ट्रगल आते हैं वो तो आते रहेंगे। वो स्ट्रगल अरुणिमा सिंह के घटनाक्रम से ज्यादा तो नहीं हो सकता, आप उसे पार कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी किसी से पूछो, भाई साहब कैसा चल रहा है, तो जवाब आता है कुछ लोगों का, कट रही है जिंदगी, चल रहा है, अभी कहां पैसा है, चल रही है कैसे भी जिंदगी, चल रहा है गुजारा। इतना निराशावादी जवाब देते हैं, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ ठीक ठाक भी है लाइफ में, तब भी उनका जवाब इतना निराशावादी होता है। वैसे ही लोग यहां से अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, जो ना तो खुद कुछ करते हैं, ना किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जब आप एफएम सुनते हो तो जब आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, आप क्या करते हो? थोड़ा वायर को ठीक करते हो, अपने एंटीना को ठीक करते हो, थोड़ी सी फाइन ट्यून करते हो, है ना? तब वॉइस क्लियर हो जाती है। उसके बाद और लाउड सुनते हो म्यूजिक, मजा आता है लाइफ में। वैसे ही आप अगर सक्सेस प्रिंसिपल की बात करो तो मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा बताता हूं। अगर आप 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे को भी बोलोगे ना, वो आपको बता देगा। मैं सिर्फ आपको फोकस करवा रहा हूं। देखिए, मेरे पास एक तीर कमान है, मुझे एक निशाना लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो जहां निशाना लगाना है, जिस गोले पे मुझे निशाना लगाना है, उसको टारगेट करूंगा, वहां पे ले जाकर कहीं पे लगाऊंगा, पहले किसी पेड़ के पास या कहीं पे प्लेस करूंगा उसे। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि मुझे निशाना लगाना है, वो क्या बोलेगा? अपना तीर कमान उधर करो, पहले उधर घुमाओ, पहले तो यही बोलेगा ना। वैसे ही आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी हैं, आप स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे आपका टारगेट आपका प्यार ही क्यों ना हो, कुछ भी टारगेट हो, एक फोकस के लिए पहले अपने आप को उस तरफ, निशाने की तरफ पहले खड़े हो जाओ। ये नहीं कि इधर मार रहा, कभी इधर मार रहा, कभी इधर मार रहा। अधिकतर लोगों से गलतियां यही होती है। लाइफ में गोल ही नहीं होता। पूछो कितना पैसा कमाओगे, वो बोलता है जितना मिल जाए भैया। आप कुछ नहीं कमा पाओगे। पहला सक्सेस प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं कर, फिर आप जीनियस जो कहलाते हो ना, वो जीनियस हो नहीं एक्चुअली। बड़े बड़े लोगों से ये गलतियां होती। सिर्फ आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन हो रहे, लेकिन एक्चुअल फिगर आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में एक जो सर्टेन फिगर, अगर मैं आपको बोलने को बोलूं कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हो या 10 साल के बाद कहां देखते हो, अगर आपके पास जवाब नहीं है 5 सेकंड के अंदर, देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना वेपन तैयार करो। लक्ष्य देख लिया कि उधर लगाना है, फिर आप अपने तीर को, कमान को, जो आपका एरो है, आप उसे चेक करोगे, जैसे ओलंपिक्स में होते हैं, बिल्कुल सब क्वालिटी चेक। उसके बाद आप अपने लक्ष्य की ओर उसको मूव करोगे, डायरेक्शन दोगे उसको। पहले क्या करोगे, अपने हथेलियों को ऐसे जम के उसको पकड़ोगे,
उसके वेट को एनालिसिस करोगे, निशाने को देखोगे, अपनी आईज को बिल्कुल एकदम शार्प करोगे और उस समय बिल्कुल वही दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करोगे? यूज ऑफ वेपन, आपका जो साधन है उसको यूज करने का तरीका, किस तरीके से कैसे पकड़े, कैसे उसको पीछे बल दोगे, उसको पावर लॉन्च कर रहे हो आप उसको शूट करने के लिए, पीछे किस तरीके से आप यहां पे जोर लगा रहे हो ऐसे, और उस दौरान आपका माइंड कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर रहा है, उस फोकस कर रहा है उसे। एक भी गलती हुई, एक भी परिंदे ने पर मारा, माइंड डाइवर्ट हुआ, सब कुछ खत्म। उसी तरीके से आपकी लाइफ है, आपका गोल है। अपने आप को पहले लक्ष्य की ओर घुमाओ, फोकस करो, पावर लगाओ, देन सुन। यहां होता क्या है, जो मिल रहा है आने दे भाई, आने दे। अरे किस्मत से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ कैलकुलेशन है लाइफ में। एक बार आपने अपने लक्ष्य को भेद लिया, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और उसके बाद तो आप उड़ती चिड़िया को भी मार गिराओगे। एक सक्सेस जरूरी है, उसके बाद तो फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। अगर आप एक सफलता के लिए किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए, कंपनी खड़ी करने के लिए अपने 40, 45, 50 साल लगा देते हो, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत मेहनत की आपने, इंडिया से निकलकर अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, अपने आप को कामयाब करते हो। आप अगर अभी 45 पे खड़े हो, 50 पे खड़े हो, तो जो आपने 1 to 50 आने में जितना टाइम लगाया ना, और जिस सफलता पे खड़े हो आप, जिस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, अब वहां से 5 साल और लगा दोगे ना, तो उसका 10 टाइम्स और ऊपर चले जाओगे आप। क्योंकि अब आपके पास तजुर्बा है, मैच्योरिटी है, पैसे हैं, सब कुछ, स्किल्स हैं। पहले नहीं कि लर्निंग स्किल्स, उस पे नहीं जा रहे हो आप, अभी आपके पास सब कुछ है। तो जो ये आपका 40, 45, 50 तक के आने का सफर है, उसके बाद आप थोड़ा और एक्स्ट्रा माइल चलने की अगर हिम्मत रखते हो, तो आप अपने सक्सेस को ग्रैंड सक्सेस में बदल सकते हो। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाए, उस प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट तो अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, अगर सफलता के बारे में कुछ सीखना है तो आप क्रिकेट से सीख सकते हैं। अगर किसी टीम को 300, 350 रनों का लक्ष्य मिल गया, तो सिर्फ रिजल्ट 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 करता रहेगा तो नहीं जीत पाएगा। जीतेगा कैसे? आराम से पिच पे जम के, धीरे धीरे टेक्निक के साथ, किस बॉल पे सिक्सर लगाना है, किस बॉल पे डिफेंड करना है, युक्ति लगाते हुए वो खेलता जाएगा, खेलता जाएगा। दिस कॉल्ड प्रोसेस। अगर सिर्फ रिजल्ट 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 अगर रहा, और अगर आपकी टेक्निक नहीं रही अच्छी, अगर आपका प्रोसेस नहीं रहा, तो रिजल्ट आपके सिर्फ दिमाग में रह जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा आपको। दोस्तों, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, हर बॉल पे बैट्समैन 4 या 6 नहीं मार पाता। किसी पे 4 लगते हैं, किसी पे 6, किसी पे 0 भी, किसी पे 1 रन भी। सिचुएशन के अनुसार हमें उसे मैनेज करना होता है, लेकिन हर बॉल अपने आप में कीमती होता है। रन बनाने के लिए तो आप कितने भी मेथड अप्लाई कर रहे हो, वैसा ही हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हर फील्ड में यही प्रोसेस काम आता है। लेकिन चाहे आप हर बॉल पे रन ना बना पाओ, लेकिन एक बॉल आपका विकेट डाउन कर सकती। नहीं समझे? दोस्तों,
आपके रिजल्ट की तरफ ले जाने वाले प्रोसेस में कंसिस्टेंसी अनिवार्य है और सतर्कता जरूरी है कि पता नहीं कौन से बॉल पे आपका विकेट उड़ जाए। सतर्कता जरूरी है। बिजनेस स्किल, मैं हमेशा जो कहता हूं एक्शन एक्शन एक्शन, वो एक्शन क्या है दोस्त? आप या तो बिजनेस कर रहे, या तो जॉब कर रहे, या तो आप दुनिया का कोई भी काम कर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कि शिव खेरा के बुक की हेडलाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी एवरेज काम को अलग ढंग से करते हैं। यही एक आम व्यक्ति में और एक खास व्यक्ति में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। काम के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए एक जिद को लेकर आना है। बिना जिद के कुछ नहीं होता। धीरू भाई अंबानी से सीखिए, 300 रुपए से लेकर 75,000 करोड़ रुपए तक का सफर बिना जिद के तो नहीं हो सकता। मिस्टर बच्चन साहब से सीखिए। आपकी आवाज अच्छी नहीं है बोल के रिजेक्ट कर दिया। 7 साल उन्होंने क्या नहीं देखा, लेकिन अंततः जिद नहीं छोड़ी। शाहरुख खान अपनी जिद से बॉलीवुड के बादशाह बन गए। मिस्टर मांझी ने अपनी जिद से पहाड़ तोड़ दिया। अरुणिमा जी ने अपनी जिद से माउंटेन फतह कर लिया। जिद से क्या नहीं होता साहब, जिद से क्या नहीं होता। प्रख्यात एक्टर, डायरेक्टर, मनोरंजन के बादशाह कहे जाने वाले वाल्ट डिज्नी को कौन नहीं जानता। एक बार वाल्ट डिज्नी से एक 8 वर्ष के बच्चे ने पूछा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? तो वाल्ट डिज्नी ने बहुत ही गंभीर होकर उस बच्चे को बोला कि ये 4 वर्ड ही मेरी सफलता की कुंजी है। पहला, थिंक, सोचिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। फिर बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। आप जिस चीज को चाहते हैं, क्या आप उसे पा सकते हैं? क्या आप उस काबिल हैं? यस, मैं उस काबिल हूं। इस विश्वास को अपने अंदर लेकर आइए। तो पहला थिंक, दूसरा बिलीव, तीसरा ड्रीम और चौथा डेयर। ड्रीम, सपना देखें और अपने सपने को, अपनी मंजिल को पाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दें, दांव पे लगा दें। एंड लास्ट थिंग इज डेयर। कोई भी काम को करने के लिए, अभी आजकल क्या होता है, लोगों के पास योजनाएं तो बहुत है, जब करने की बात आती है कदम पीछे हटा लेते हैं। डेयर, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लोग असफलता से घबराते हैं। दोस्तों, आप कुछ भी एक्शन कर रहे हो, आपने 10 एक्शन किया, 2 में भी सफल हो गए तो जिंदगी बन सकती है। फेलियर्स तो हमारी सफलता के रास्ते में आने वाले पार्ट्स हैं, है ना? तो असफलताओं से नहीं डरना है। तो वाल्ट डिज्नी की ये जो 4 बातें हैं, अगर आपने अपने जीवन में उतार ली, क्योंकि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल व्यक्ति ये सूत्र दे रहा है, थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। इन 4 वर्ड्स में पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है दोस्तों।
बिजनेसमैन है या जॉब में हो आप, या आप एक सक्सेसफुल जगह पे पहले से हो, सोच के देखो, क्या अभी आपके सपने जीवित हैं? अभी आप और ऊंचाई पे जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? धोनी जी की भी तो नौकरी लग गई थी खड़गपुर में टिकट कलेक्टर, लेकिन वो उनकी मंजिल नहीं थी। तो अभी आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सक्सेसफुल हो अपने लैंग्वेज में, आप प्रोफेशनल हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एमएलए हो, सेलिब्रिटी हो, सब बोल दिया मैंने। लेकिन क्या सेटिस्फाइड हो आप, या आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए कि सपने ही चले गए? कहते हैं सफलता और संतुष्टि, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, दोनों एक दूसरे की सौतन है। सौतन है। मान लो इस महीने आपको 5 लाख रुपए की जरूरत थी, आप बिजनेसमैन हो, 5 लाख रुपए आ गए, प्रॉफिट हो गया आपको पहले ही दिन। अब बाकी के 29 डेज आप सेटिस्फाइड हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, और आपका यही कंफर्ट जोन आपके 29 डेज को बर्बाद कर गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड मत होना अपनी सफलता से। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस एक जर्नी है, एक यात्रा है। जो आपने अचीव किया वहां पे खड़े हो जाओ और वहां से नया ड्रीम बनाओ और फिर चल पड़ो अपने सफलता की जर्नी पे। स्काई इज द लिमिट। क्योंकि अधिकतर गलतियां होती ही यहां है कि एक तो योजना नहीं है, ऊपर से अगर योजना है भी तो उसकी तैयारी नहीं है ना? अगर किसी भी योजना की तैयारी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जीते ना, है ना? कभी कभी हम अपने आप को बड़ा समझदार समझ लेते हैं। देखिए, सवाल यह है कि हम हैं कहां? आपने कभी कैरम खेला है? कैरम खेला होगा, या चेस, या क्रिकेट, एनीथिंग। अगर सामने वाला कमजोर हो, उसको कुछ पता ही ना हो, तो चौके छक्के तो कोई भी एक बच्चा भी मार लेगा। वैसे ही कैरम में सामने वाला अपोनेंट हो, या चेस में सामने वाला अपोनेंट हो, उसे ना तो निशाना आता हो, ना तो कोई स्ट्रेटजी आती हो, तो आप तो जीतोगे ही जीतोगे। लेकिन वो गेम जीतना आपके इंटेलिजेंस को, आपकी चतुराई को साबित नहीं करता। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मजा तो तब है जब सामने वाला आपसे भी शक्तिशाली हो और आप उसको बोले चेकमेट। सामने वाले आपको पता है कि ये तो विकेट उड़ाएगा मेरा, ये नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस पे आप सिक्सर मार दो, तब आप हीरो हो, तब आप हीरो हो। आपको पता है ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है वहां पे सस्टेन करना। आपको पता है ये बॉस बहुत मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, आप छोड़ना नहीं चाहते। भागो मत। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए। अपना दिमाग खोलो, क्या करें, और सामने वाले को झुकने पे मजबूर करो। आप मांगो मत प्रमोशन दो, प्रमोशन दो। प्रमोशन के लायक ऐसा काम करो कि मजबूरी में, ना चाहते हुए भी आपका बॉस प्रमोशन दे। उसी तरीके से बिजनेस है दोस्तों। एक आइडिया क्या नहीं करता। लिज्जत पापड़ ने 50 रुपए का बिजनेस किया पहले, फिर 500 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों, कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं।
हौसले अगर जिद्दी हैं तो मंजिल दूर नहीं।